बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आप ज्ञान प्राप्ति में साधन चतुष्ट की चर्चा आप सर्व कर रहे हैं। उसमें पिछले भाग में आपने सुना षट संपत्ति के बारे में, और चौथा साधन है मुमुक्षा, मुक्ति में इच्छा मुमुक्षा, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा। तो मनुष्य का जन्म जो बड़ा दुर्लभ था आपको मिल गया है, वो है यह जो मनुष्य शरीर है, ये एक ऐसा सांचा है जिसमें परमात्मा समा जाता है। इसमें आपको वह शीशा भी मिला है जिसमें परब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मनुष्य शरीर में भी श्रुति का वह सिद्धांत, वह रहस्य समझ में आना दुर्लभ है जो कर्म की सीमा के पार है, जो भोग की सीमा से परे है। यही समझ मुमुक्षा की जननी है। परंतु जो क्या कर रहा है, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी जीवन कर्म और भोग के संपादन में ही बीत रहा है। उनके संपादन में दुख भी मिलता है, फिर भी इनके त्याग में रुचि नहीं होती। रुचि होती है अपने को बेहोश करने में, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में और अपना अहंकार बढ़ाने में। असत में उसकी आस्था दृढ़ होती चली जा रही है, फिर सत्य का ग्रहण कैसे होगा? जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त है वह तो फंसा है। बंदर ने छोटे मुंह के बर्तन में चना लेने के लिए हाथ डाला, किंतु जब मुट्ठी भर गई तो बर्तन से हाथ निकलता ही नहीं। वह पकड़ गया है। अरे ओ मूढ़ मन, एक चीज को पाने के लिए दुनिया से जाता है और इतना बंधन, इतनी पराधीनता, स्त्री सुख, धन सुख, परिवार सुख, सब में पराधीनता है। जिसको पराधीनता में सुख ढूंढता है, जिसको पराधीनता नहीं खलती, वह कैसे परम स्वतंत्र परमात्मा को पाने के लिए उद्योग करेगा? उसमें मुमुक्षा का उदय नहीं हो सकता। जिसके लिए तुम ऐसी एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हो, वह सत्य है कि मृग तृष्णा। क्या तुम बता सकते हो कि अनादिकाल से अब तक जिन लाखों करोड़ों लोगों ने वह चीज पाई, उसे भोगा, उसके मालिक बने, उसको सुख शांति मिली? नहीं मिली। मानो लोगों के नशा चढ़ा है, कर्म और भोग का नशा। जिससे सुख और शांति न मिले उसको कहते हैं नशा। आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर अपने को मरने वाला पापी पुण्यात्मा समझते हैं, स्वाधीन होने पर भी पराधीन समझते हैं, मुक्त रहने पर भी बंद समझते हैं। यही नशा है। वेद कहता है यदि तुमने इसी जीवन में सत्य को जान लिया तब तो ठीक है, परंतु यदि न जाना तो महान विनाश हुआ। आपकी बुद्धि परमात्मा से एक होने के लिए मिली थी, वह नहीं हुई। आपकी कामना परमानंद से एक होने के लिए मिली थी, पर परमानंद आपने प्राप्त नहीं किया। आपका यह जीवन अजर अमर होने की सीढ़ी थी, परंतु आपने अजर अमर जीवन नहीं पाया। यह तो मानो खुद कशी हुई, आत्मघात हुआ। आपको अपना ही परिचय नहीं है कि मैं कौन हूं। अपने आप को ठीक ठाक न जानना ही आत्मघात है। आप अपने को ही मार रहे हैं, दूसरे को नहीं मार रहे हैं, क्योंकि आपने असत्य को पकड़ रखा है, अथवा अब तो असत्य से ही आपको पकड़ लिया है। असत्य नहीं आपको पकड़ लिया है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। जो नहीं है उसे आपने है समझ लिया है, जो पराया है उसको अपना, और जो अपना है उसे पराया समझ लिया है। जो सुख है उसको दुख समझ लिया है,
और जो दुख है उसको सुख समझ लिया है, इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी। मुमुक्षा की पूर्ति विविध उपाय होते हैं, तब क्या करें? वेद शास्त्रों की पंक्ति घोंट डालें, शास्त्रों की लक्ष्यदार प्रवचन करने की योग्यता प्राप्त कर लें, वेद देवताओं की आराधना करके उनको सिद्ध कर लें, सारा जीवन शास्त्र और लोक से सम्मत शुभ कर्मों से बिता दें, सारा समय इष्ट देवता के भजन में व्यतीत कर दें, समाधि सिद्ध कर लें। क्या उपाय करें? असत का ग्रहण छूटे, बुद्धि की मूढ़ता हटे, मुमुक्षा जगे, अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदया वैसी वेदी न महती विनष्टि। ये बहुत ही विनष्ट हो रहा है आपका जीवन। अगर उसको नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, तो बहुत विनाश का जीवन हमारा विनाश की तरफ जा रहा है। श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि कुछ भी करो, चाहे जब तक करते रहो, जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 कल्पों में भी मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। उपनिषदों का यही सिद्धांत है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। उसको जानकर भी मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, इसके लिए अन्य कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, अन्य कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बुदंत शास्त्राणि यजंत देवान कुर्वंत कर्माणि यजंत देवतः आत्मैक बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धयति ब्रह्म शतांतरेपि। परिते ज्ञानान मुक्ति तमेव विद्वात मृत्युमेत नान्या पंथा विद्यते जनाय। ये श्रुतियों के वचन है, शास्त्रों के वचन है। प्रश्न है कि आप पाना क्या चाहते हैं, छूटना किससे चाहते हैं? असल में आप अजर अमर जीवन, सत्य ज्ञान और सहज बोध रूप सत्य परमात्मा पाना चाहते हैं और जड़ता, मृत्यु, दुख और पराधीनता से हमेशा हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं। दीनता, हीनता, पराधीनता, विकारिता सबसे मुक्ति चाहते हैं। दूसरे शब्दों में आप मोक्ष चाहते हैं क्या? यदि इस मोक्ष के प्रति आपकी इच्छा जागृत हो गई है तो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व बोध के बिना इस मोक्ष की सिद्धि संभव ही नहीं है। जो कुछ करना है इसी एकत्व बोध के लिए करना है। शास्त्रों के पंडित होकर भी मृत्यु कोई अर्थ और भोग की वासना न तृप्त होती है न निवृत्त होती है। पांडित्य से अभिमान बढ़ता है और अर्थ का साधन हो सकता है पांडित्य या प्रवचन कला, किंतु मोक्ष का नहीं। इसी प्रकार वैदिक कर्मों का अनुष्ठान तथा वैदिक देवताओं का यजन लौकिक पारलौकिक सुख का हेतु तो हो सकता है, परंतु सुख की आसक्ति और पराधीनता की निवृत्ति नहीं कर सकता, परिच्छिन्नता की भ्रांति निवृत्त नहीं कर सकता। अतः वह मोक्ष का में हेतु नहीं हो सकता। समाधि और इष्ट चिंतन विक्षेप अनिष्ट का जो निवर्तक है और वह भी उसी काल के लिए, परंतु जीवत्व का कर्तृत्व और भोक्तृत्व, संसारित्व और परिच्छिन्नत्व का निवर्तक नहीं है। अतः है मुक्ति के साधन नहीं है। इसलिए मुक्ति के साधन ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञान कैसे मिले? सदगुरु की कृपा से, षट संपत्ति और ज्ञान के चतुष्ट संपन्न ज्ञान का अधिकारी बना, आपने पहले सुना। और मुमुक्षा का यह है मोक्ष की इच्छा, मुक्तिम इच्छा। कितने भी बदंत शास्त्राणि यजंत देवान, चाहे कितने भी शास्त्रों को पढ़ लो, देवताओं का यजन करो, चाहे कितने भी कर्म करो, और चाहे आत्मिक बोधेन बिना विमुक्तिर न, आत्मा के बोध के बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्रह्म शतांतरे भी, चाहे युग व्यतीत हो जाए फिर भी मुक्ति नहीं होगी जब तक आपके अंदर विचार नहीं उत्पन्न होगा। जब आत्मा और अनात्मा का विचार जीवन में उत्पन्न होगा तभी मुक्ति हो सकती है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।